नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग एक मल्टी टाइम फ्रेम हैक सीखने वाले हैं। अगर आपको आपके इंडिकेटर में या स्ट्रेटेजी में मल्टी टाइम फ्रेम वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना हो तो आप जानते हैं कि आपको रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अगर आपने मेरे पिछले कुछ मल्टी टाइम फ्रेम वाले ट्यूटोरियल्स देखे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने हर ट्यूटोरियल में रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज किया है। लेकिन उस फंक्शन की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि एक इंडिकेटर में आप 40 से ज्यादा बार उस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते और उस फंक्शन को यूज करना थोड़ा सा टीडियस काम है। ओके, और आपके इंडिकेटर में अगर बहुत सारी चीजें हो तो हर एक चीज को आपको मल्टी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हुए बैठना पड़ता है। ओके, अगर आपके इंडिकेटर में 100 चीजें हों तो आपको 100 बार 100 चीजों को मल्टी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा इंडिकेटर या पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम हो जाएगी। ओके, तो उस फंक्शन की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो उसका एक अल्टरनेटिव है और वो बहुत ही ईजी है। ओके, उसे मैं मल्टी टाइम फ्रेम हैक कहता हूँ। तो हमें दो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, सिर्फ वो लिखने से अपना पूरा का पूरा इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, हमें एक भी बार रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये कैसे करना है आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम हैक। ये आगे की चीजें क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक ईएमए ड्रॉ कर रहे हैं चार्ट के ऊपर, जिसकी लेंथ है 50। ओके, ये एक ईएमए है और ये दूसरा ईएमए है जिसकी लेंथ है 100। ओके, अगर नॉर्मल सिनारियो में मुझे इस इंडिकेटर को मल्टी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे पहले इस वाले ईएमए को मल्टी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करके, एंड देन इस वाले ईएमए को भी कन्वर्ट करना पड़ता रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करके। मतलब आइदर मुझे 2 बार वो फंक्शन यूज करना पड़ता या एक ही फंक्शन में एरे का यूज करके मुझे दोनों को एक साथ कन्वर्ट करना पड़ता। ऐसा सब काम मुझे वहां पे करना पड़ता। ओके, तो ये सब जनरेट ना करते हुए सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ये जो इंडिकेटर फंक्शन होता है ना, इसमें आपको दो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं। देखिए, एक एट्रीब्यूट है टाइम फ्रेम एट्रीब्यूट। यहाँ पे इक्वल टू लिखना है आपको और सिर्फ डबल कोट्स लिखना है। डबल कोट्स का मतलब है कि फिलहाल तो जब मैं इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड कर रहा हूँ तो चार्ट की जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये इंडिकेटर चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम मेंशन नहीं की है। डबल कोट्स में हमने एम्प्टी रखा है। ओके, यहाँ पे डेली वीकली मंथली ऐसा कुछ भी मैंने लिखा नहीं है। ओके, तो जो भी टाइम फ्रेम मौजूदा टाइम फ्रेम होगी हमारे चार्ट पे वही यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है, और बाद में हम लोग इसे इनपुट पैनल से चेंज कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको ये दूसरा एट्रीब्यूट भी लिखना है, टाइम फ्रेम गैप्स इज इक्वल टू ट्रू। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, जब मैं गैप्स के बारे में एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल तो आपको इसको लिखना है, टाइम फ्रेम अंडरस्कोर गैप्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये दो एट्रीब्यूट्स लिखने से आपका पूरा का पूरा इंडिकेटर, फिर भले उसमें 50 चीजें हों, ऐसे 50 ईएमएस आपने क्रिएट किए, हर एक ईएमए मल्टी टाइम फ्रेम में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ये सिंपल सा नाम है। ओके, अब हम इसे चार्ट पे ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए, हम लोग फिलहाल टीसीएस के डेली चार्ट पे हैं। ये हमारा मल्टी टाइम फ्रेम हैक इंडिकेटर है। यहाँ पे आप अपने दो मूविंग एवरेजेस देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग फिलहाल क्योंकि डेली चार्ट पे हैं, ये मूविंग एवरेजेस भी डेली चार्ट के ही हिसाब से ड्रॉ किए गए हैं। अब हम लोग इसके इनपुट पैनल में जाएंगे और देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम नाम का एक इनपुट आ गया है। ओके, और यहाँ पे आगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहाँ से आप अपने मन पसंदीदा टाइम फ्रेम को चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम को आप चूज करूंगा। तो देखिए पूरा ईएमए कैसे चेंज हो गया। पहले पहले लाइंस अलग दिख रही थी, अब अलग दिख रही हैं। वापस देखिए, मैं यहाँ थोड़ा साइड में रख के इसको चेंज करता हूँ। अब देखिए लाइंस कैसे चेंज हो रही हैं। देखिए, अब मैं चार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, चार्ट का मतलब है जो भी अपना मौजूदा टाइम फ्रेम है वो। तो देखिए लाइंस कैसे चेंज होगी, बहुत ही नजदीक आ गई प्राइस के। लेकिन जब मैं वीकली को सिलेक्ट करता हूँ तो लाइंस प्राइस से बहुत दूर चली जाती हैं। देखिए कितनी दूर चली गई, क्यों? क्योंकि अब भले हम लोग डेली चार्ट में हैं लेकिन ये ईएमएस जो है वो वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने टाइम फ्रेम को चूज किया और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है जिसपे कहा गया है कि वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस। अगर मैं इसे क्लोज ना करूं तो क्या होगा, देखिए लाइंस थोड़ी चेंज हो गई हैं, ऐसे डैश 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 स्टेप वाइज लाइंस चेंज हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मैं किसी भी कैंडल पे अपना कर्सर घुमाऊं तो आप इंडिकेटर के बाजू में देखिए उन ईएमएस की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो हर एक कैंडल के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए जब मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, ओके, तो वैल्यू क्या है, ग्रीन ईएमए की वैल्यू देखिए क्या है वहां पे लिखी हुई, 3847.33। ओके, तो क्योंकि अब हम लोग डेली चार्ट पे हैं और ईएमए तो वीकली चार्ट का है, एक वीक में होते हैं 5 डे।
ओके, एक वीक में 5 दिन होते हैं, 5 डेली कैंडल्स होती हैं। तो जब हम लोग वीकली चार्ट के ईएमए का डेटा एक्सेस करेंगे तो वो 5 डेज तक कंटिन्यू होगा डेली चार्ट पे। ओके, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपनी कैंडल रखूं तो यहाँ पे वो 3847.33 ऐसा डेटा हमें मिला है। अगली कैंडल पे भी वही है। देखिए, मैंने अपना कर्सर मूव किया लेकिन ऊपर इंडिकेटर के बाजू में वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक, ओके, जितना भी बड़ा वो वीक होगा, उसमें हॉलीडेज भी हो सकते हैं, जितना भी बड़ा वो वीक होगा उतने उसमें जितने भी डेज होंगे उतने डेज तक उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए, इस दिन भी वही वैल्यू थी, इस दिन भी वही थी, इस दिन भी वही थी, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। ओके, 5 दिन हो चुके हैं हमारे। अब जाके वो ईएमए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वीक चेंज हो गया है, वीकली चार्ट पे वीक चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वीकली चार्ट का डेटा हम एक्सेस तो कर रहे हैं लेकिन उस वीक में जितने भी डेज थे उतने डेज तक वो डेटा कांस्टेंट रह रहा है हर एक डे पे। ओके, हर एक डेली कैंडल पे सेम डेटा शेयर हो रहा है। ठीक है, ये तब हो रहा है जब हम लोग ये वाला चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब ये हो रहा है। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट कर दूं तो क्या होगा, देखिए, अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो लाइंस नहीं दिख रही हमें। क्यों? अब क्या हो रहा है, देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूं, ओके, यहाँ पे वो वीक क्लोज हो चुका है, पिछला वाला वीक जो है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो हमें इस कैंडल पे कर्सर जब मैं रख रहा हूँ तो हमें ऊपर ईएमए की वैल्यूज दिख रही है इंडिकेटर के बाजू में। लेकिन अब जब मैं बाकी के डेज पे अपना कर्सर रखता हूँ उस वीक के, देखिए, तो वैल्यूज गायब हो जाएंगी। ओके, आगे के किसी भी डे पे वो वैल्यू नहीं दिख रही है जब तक नया वीक क्लोज नहीं हो जाता। देखिए, अभी अगले कैंडल पे ना वो वैल्यूज दिखने लगेंगी। देखिए, दिखने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये चेकबॉक्स क्लोज किया है, वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस। जब तक वो वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक बीच की जो कैंडल्स है, बीच की जो डेली कैंडल्स है, उस पे वो डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम वीकली कैंडल के क्लोज होने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब जब वीकली कैंडल क्लोज होने वाली कैंडल यहाँ पे मिल जाएगी हमें डेली पे, ओके, उसी कैंडल पे वो डेटा एक्सेसिबल होगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पे वो गायब हो गया, यहाँ पे वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि इसी कैंडल पे वो वीकली कैंडल क्लोज हुई होगी। ओके, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है कि ये चेकबॉक्स ऑन करने से क्या होता है और ऑफ करने से क्या होता है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी जो भी मौजूदा चार्ट की टाइम फ्रेम है, मान लीजिए यहाँ पे डेली है, तो उससे हमेशा बड़ी ही टाइम फ्रेम आपको यहाँ से चूज करनी है। कभी भी सेम टाइम फ्रेम या छोटी टाइम फ्रेम आपको यहाँ से चूज नहीं करनी है। अदरवाइज क्या होगा, इंडिकेटर रीपेंटिंग इशू का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओके, मतलब क्या होगा कि आप जब चार्ट लाइव देख रहे हैं तो आपको अलग ही आउटपुट दिखेगा इंडिकेटर का, और जब चार्ट रिफ्रेश हो जाएगा या जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तब आपको एकदम ही अलग आउटपुट दिखेगा। तो आपको लगेगा कि ये इंडिकेटर गलत है या गलत आउटपुट दिखा रहा है, तो वैसा नहीं है। ये इसे कहा जाता है इंडिकेटर रीप्रिंटिंग। ओके, ये बहुत ही नोन इशू है ट्रेडिंग व्यू में। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा ये करना है कि आपकी जो भी करंट टाइम फ्रेम है उससे हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम ही यहाँ इस लिस्ट में से आपको चूज करनी है। इसलिए, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, इसलिए मैंने वीकली या मंथली ही या उसके ऊपर की टाइम फ्रेम चूज करना सही समझा। मैंने डेली के नीचे की कोई भी टाइम फ्रेम चूज नहीं की। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आए आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। सिर्फ ये 2 एट्रीब्यूट्स लिखने से आपका पूरा इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी है। ओके, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ओके, क्या है, देखिए, ऐसे वाले इंडिकेटर में जहां पे हम लोग ये वाले एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ऐसे वाले इंडिकेटर में हम लोग लेबल्स को, लाइंस को या अलर्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे एक लेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, हर एक कैंडल की लो वैल्यू पे एक लेबल ड्रॉ होगा और उसमें मैं हाई ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, अब मैं इस कोड को सेव करता हूँ तो देखिए एरर आ जाएगा। देखिए, एरर आ गया। एरर क्या है, इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कह रहा है it cannot include a time frame argument in the indicator function when the code produces side effects. Side effect मतलब क्या? Example, outputs of the function that create drawings or alert. क्योंकि अभी अभी हमने एक ड्राइंग क्रिएट किया, लेवल एक ड्राइंग होता है, चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो वो कहता है कि जब जब ये टाइम फ्रेम वाला आर्ग्यूमेंट आप यूज करते हो इंडिकेटर फंक्शन के अंदर, तब तब आप उस इंडिकेटर में कोई भी ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते, ना कि आप उस इंडिकेटर में कोई अलर्ट सेट कर सकते हो। ओके, ये अलाउड नहीं है। ओके, पाइन स्क्रिप्ट इसको हैंडल नहीं कर पाता। तो अगर आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम वाला हैक यूज करना है तो आपको उस इंडिकेटर में लेबल ड्रॉ करना, लाइंस ड्रॉ करना। लाइंस मतलब कौन सी? प्लॉट फंक्शन तो यूज कर सकते हो आप। ओके, लेकिन वो जो लाइन डॉट न्यू फंक्शन होता है ना, वो नहीं यूज कर सकते।
एच लाइन वाला एक फंक्शन होता है जिससे कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है, वो नहीं यूज कर सकते। ओके, लेबल नहीं यूज कर सकते, अलर्ट्स नहीं सेट कर सकते। ऐसी सारी चीजें आप इस इंडिकेटर में या स्ट्रेटेजी में नहीं कर सकते, इसको आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप ये जो फंक्शन है इसका यूज कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।